जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। होम गार्ड का कल रिजल्ट आ चुका है। जिनका हो गया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की तैयारी करो अच्छे से। और हम लोग बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका बहुत जल्द होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, जैसे कि आपका DVPST हो गया तो उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और हाइट कैसे नपेगी और चेस्ट कैसे नपेगा, और मेरा UPSI का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था अभी जल्दी में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं एक दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें अगर आपकी गलती पाई गई तो आपको बिल्कुल सीधे बाहर कर दिया जाएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आपकी अभी अगर गलती होगी तो आपको अगर पता लग जाएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है तो आप या तो सही करा सकते हो या उसका एफिडेविट बना सकते हो। और ये भी बताऊंगा मैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का एफिडेविट चल जाता है, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो मैं 49,568 यूपी पुलिस 2019 वाली उसमें भी DV करा चुका हूँ। जेल बॉर्डर वैकेंसी 2020 उसमें भी DV करा चुका हूँ। यूपी ASI वैकेंसी 2021 वाली उसमें भी DV करा चुका हूँ। और UPSI जो अभी वाली वैकेंसी है इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूँ। तो लगभग 4 वैकेंसी का मेरे पास अनुभव है। तो 4 तरह से मेरे पास अलग अलग सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो मैंने वहाँ पर चीज़ों को नोटिस किया कि कौन सी चीज़ में किस में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और ये तो तुम्हारी जिलेवार वैकेंसी थी, तो जिलेवार वैकेंसी में कहाँ पे पॉइंट आपका फंस सकता है और पॉइंट से आप कैसे निकल सकते हो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक एक करके बात करेंगे। वीडियो हो सकता है ये वाली लंबी हो जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा 15 इतने पूरा कॉपी भरा हुआ पॉइंटों से इतने पॉइंट थे आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आए थे। एक एक करके सारे पॉइंटों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि UPSI का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था अभी जल्दी में, वो हमारा कैसा हुआ था। बिल्कुल शॉर्ट टाइम में बात करेंगे, फिर अब तुम्हारे पॉइंट पे आएंगे। हमारा जो UPSI का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वहाँ पे 9 बजे का बुलावा था। 9 बजे उन्होंने एंट्री कर ली। एंट्री कराने के बाद में हमें एक रूम में बिठा दिया गया था जाके। वहाँ से हम लोग 70 बंदे थे, 10-10 के बैच बनाए, 10-10 के बैच बना के अंदर रूम में ले जा रहे थे। वहाँ पे सोफे पड़े हुए थे। वहाँ से फिर एक एक बंदा करके आगे बढ़ रहा था। तो कम से कम 8 से 10 जगह डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहा था। कहीं फिंगर लग रहे थे। सबसे पहले क्या है, आइस का फिंगर होगा और उसके बाद में हैंड की 5 उंगलियां हो गई, 5 मतलब, और दोनों हाथों का वो अंगूठे लगवाए जाएंगे। उसके बाद में आगे आपसे सेट ले लिया जाएगा जो पूरा बनेगा, जो मैं बताऊंगा अभी कैसे सेट बनाना है, एक सेट बनाना है या 2 सेट बनाना है। इसके बाद में आपके ओरिजिनल देखे जाएंगे। इसके बाद में आपके जो है साइन कराए जाएंगे 3-4 जगह। साइन कराने के बाद में इधर से आपका हो जाएगा। फिर आप कंप्यूटर पर जाओगे, कंप्यूटर में आपकी कोई गलती है तो वहाँ पर मॉडिफाई करने वाला एक बंदा रहता है, वहाँ मॉडिफाई करा लो। अगर कोई गलती है तो पहली बात तो आपकी गलती है तो वहीं पकड़ी जाएगी 100%। नहीं भी पकड़ी जाती है तो वहाँ पे आप कंप्यूटर पर सही करा सकते हो। इसके बाद में कंप्यूटर पे एंट्री होने के बाद में फिर मॉडिफाई होने के बाद में फिर आपका जो है हाइट और चेस्ट नपता है। हाइट और चेस्ट नपने के बाद में वहीं पे हाथों हाथ आपका जो है फेल और पास का जो है प्रिंट निकाल दिया जाता है। प्रिंट निकाल के जो डोजियर होता है, फाइल बनी होती है, उस पर आपका जो है फाइल पे साइन करा लिया जाता है और आपको जो है फिर बोल दिया जाता है आप जा सकते हो। ये शॉर्ट में मैंने बिल्कुल प्रोसेस बताया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब मैं बताऊंगा कि होमगार्ड वाले मित्र हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट्स का क्या काम करना, सबसे पहले तो जो फॉर्म है भरा हुआ उसका साइड पे प्रिंट आएगा, साइड से प्रिंट निकाल लेना पूरा। और इसके बाद में जो एडमिट कार्ड आएगा उसकी 2 कॉपी ले लेना। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ इनका डबल सेट बना लेना। सिंगल सेट तो वहाँ जमा हो जाएगा, एक सेट आपके पास बचा रहेगा। कोई अगर एक सेट भी बना सकता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ अटैच रहेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स हो गया वो फॉर्म और एडमिट कार्ड के अलावा मैं बता रहा हूँ 10th पास, जैसे 10th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट का क्या फोटोकॉपी भी करा लेना, ओरिजिनल भी चाहिए। और इसमें क्या है, कुछ बंदों का ये कमेंट था कि ग्रेस लगी हुई है या एक सब्जेक्ट में फेल है। चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे 2 सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे ग्रेस नंबर लगा हो, चाहे कुछ हो, अगर उस पर पास लिखा है तो आप पास हो। और उसमें जो है अगर किसी का कोई गलती है तो इसका एफिडेविट बनवा लेना। जैसे क्या किसी का रोल नंबर गलत हो जाता है, जैसे क्या किसी का पासिंग ईयर गलत हो जाता है, जैसे क्या किसी का उसमें जो नंबर लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर वो गलत हो जाता है, तो इनमें से कोई गलती है तो ये अगर इसकी अगर डेट ऑफ बर्थ वाली गलती है तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पर ही आपकी लड़ाई है मेन। फिर भी आप एफिडेविट बनवा लेना। बाकी किसी में अगर गलती हो गई है तो वहाँ पे एफिडेविट ले जाना और जो है वहाँ पे सही आपका हो जाएगा। और इसमें एक बात और है कि जो 10th की मार्कशीट है, जो पुराने 11 से पहले के पास आउट हो रखे होंगे उनकी सनद भी होगी, तो उनकी सनद भी लगेगी, उसकी भी फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए। और जो आपने उसमें फॉर्म भी लगा भी रखी होगी तो ये वाली आपको जो है लेके जाना है। 10th का हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगर किसी सनद अलग से है तो अलग से ले जाएं। हाँ, फिर हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट हमारा है मूल निवास। मूल निवास लेके जाना। मूल निवास होना चाहिए आपके पास 17 दिसंबर से पहले का, और ये कभी का भी होना चाहिए 17 दिसंबर से पहले का, चाहे 2016, 17, 18, 20, 22, 24, 25 जब का भी हो। मूल निवास 17 दिसंबर से फिलहाल पहले का होना चाहिए, जो फॉर्म भरा गया था उससे पहले का। उससे ये प्रतीत होता है कि आप इस जिले के निवासी इससे पहले हो।
अगर बाई चांस अगर किसी का वहाँ पे नहीं है तो क्या करें, तो आप ऐसा कर सकते हो कि बाद का भी ले जा सकते हो, लेकिन मांगा वही गया है। वहाँ पे जो भी होगा वो आप देख लेना क्या हो सकता है, पर ये है कि 17 दिसंबर से पहले का मांगा गया है। अगर वो ले जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी अगर नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिर हम लोग जाति की बात करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पंगा फंसता है वो जाति में ही फंसता है। और जाति में पंगा फंसना मतलब सीधे जनरल में डाल देना। अगर जाति प्रमाण पत्र जो मांगा गया वो प्रूफ अगर वहाँ नहीं कर पाए तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। आपकी एज उसमें फंसती होगी तो, और एज उसमें तो फंसी रही होगी, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। जिस तरह से जिसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में, उस तरह से अगर जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं हुआ तो। जैसे कि एससी की बात करें हम लोग, एससी का जाति प्रमाण पत्र तो इन्होंने 3 साल पुराना है। 3 साल तक तो अच्छी बात है, इससे भी पुराना है तो चल जाएगा, पर ये 17 दिसंबर 2025 से पहले का होना चाहिए। ये मैंने नोटिफिकेशन से लिखा है सारा कुछ, ये अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। और नोटिफिकेशन वाला ही वहाँ नोटिफिकेशन भी रखा रहता है, उसमें देख लेते हैं अगर उन्हें कुछ डाउट होता है तो। इसके बाद हम EWS की बात करें तो EWS जो मांगा गया 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का आपका EWS होना चाहिए। अगर EWS अगर इस समय का नहीं हुआ तो हो सकता है आपको जनरल में डाल दिया जाए। फिर भी अगर किसी के पास इसके बीच का नहीं तो आगे पीछे का भी आप ले जा सकते हो। फिर OBC की बात करते हैं हम लोग। OBC में सबसे ज़्यादा जो पंगा फंसेगा 1 अप्रैल 2025 से 17 दिसंबर 2025 का जो है OBC का सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है वो मांगा गया है। आप इसी डेट के अंदर का ले जाना। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारा बहुत ज़्यादा पुराना है, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने अब बनवाना है, तो आप देख लेना अगर इसके बीच का है तो वही ले जाना। बाकी की आपको जो है जनरल में हो सकता है कि आपको जनरल में डाल दिया जाए। अगर 1 अप्रैल से आपके पास पहले का होगा तो हो सकता है आपके पास जनरल में डाल दिया जाए, और इसके बाद का भी हो 17 दिसंबर 2025 के बाद में हो सकता है तब भी आपको जनरल में डाल दिया जाए। और वही लेके जाना है क्योंकि ये नोटिफिकेशन में लिखा है, और वहाँ पर कई जगह नोटिफिकेशन से देखते हैं, अगर ऐसा नहीं बैठता है तो जनरल में डाल देते हैं। ST की बात करें हम लोग, ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल पुराना या इससे भी पुराना और 17 दिसंबर से पहले का आपका जो है होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी, सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने वहीं से मांगे। फिर जो है जैसे कुछ बंदों का क्या था कि DL में और स्काउट गाइड में और NCC में जिन्होंने फ़ायदा लिया था तो उनके क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट जो मैंने बताए थे जाति वाले वो सारे के सारे ओरिजिनल चाहिए एकदम। और कुछ बंदे हमारे बोल रहे थे कि EWS का कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। भाई EWS का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, EWS खुद ही है जो कि 10% कोटा है उसमें काम करता है। आपको जो है EWS का कास्ट सर्टिफिकेट कुछ नहीं बनाना, EWS ही होता है, वही सब कुछ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो DL का फ़ायदा लिया, जिन्होंने NCC का फ़ायदा लिया, स्काउट गाइड का फ़ायदा लिया, तो वो किस तरह से करेंगे। देखो पहली बात तो अगर आपने अपलोड उसमें किया है या क्लिक किया है तब तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे बंदों का यही कमेंट था कि मेरे पास पहले DL नहीं था अब है तो क्या मैं लगा सकता हूँ। देखो उसके नंबर आपको जुड़ भी चुके हैं, नंबर आपके ऐड हो चुके हैं। NCC हो गया, DL हो गया, स्काउट गाइड हो गया, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप उसको ले जाओ, उसका 2 फोटोकॉपी ले जाओ, उसको ओरिजिनल ले जाओ, वहाँ पे आपका देखा जाएगा और उसी का चलेगा जिसने फॉर्म वहाँ पे भर रखा है। फॉर्म में भरा हुआ होना चाहिए, टिक होना चाहिए। बाकी की अगर आपकी गलती है 19-20 डेट इधर उधर है तो वहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगी, पर ये नहीं होगा कि आपने टिक ही नहीं किया है। जब आपने टिक ही नहीं किया, आपका नंबर ही ऐड नहीं हुआ तो अब कोई फ़ायदा नहीं। अब रिजल्ट बन गया, सब कुछ हो गया, आपको उससे ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए आप अपना ले जा सकते हो। DL है या आपका स्काउट गाइड का है या NCC का है, वो नंबर आपके जुड़ चुके हैं, आप वहाँ पे ले जा सकते हो। और जिसका भी है वो ओरिजिनल ले जाए एकदम, और फोटोकॉपी भी ले जाए, वहाँ पे आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ जैसे किसी ने टिक कर दिया, आप वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाता है तो फिर देख लेना वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अब अगला है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड गलती है तो पैन कार्ड ले जाएं क्या। आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड इन्होंने मेन आधार माना है। जो आईडी वेरिफिकेशन का जो है आधार को इन्होंने मेन माना है। क्यों माना है, क्योंकि इससे जो है वेरिफिकेशन होता है तो अच्छी पकड़ हो जाती है आधार कार्ड से, बाकी डॉक्यूमेंट से हो नहीं पाती पकड़। तो क्या आधार कार्ड आप जो है एड्रेस में गलती है, किसी का कुछ गलती है, किसी का पापा का नाम गलत है, मम्मी का नाम गलत है, अगर खुद का सब कुछ ठीक है, डेट ऑफ बर्थ नाम वगैरह सही है, तो आप आधार कार्ड ही ले जाओ। और इसके साथ में अगर किसी का गलती है तो एक ID साथ में और ले जाओ, बाकी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आधार कार्ड में अगर छोटी मोटी गलती है तो 2-4 दिन में अपडेट हो जाता है, आप सही करा लो तो बेहतर रहेगा। किसी का एड्रेस दिल्ली का है और रहने वाला मान लो मुरादाबाद का है, तो इस तरह से बहुत सारे बंदूक कमेंट थे, तो आप एड्रेस अपना चेंज करा लो। नहीं चेंज कराते हो तो आप दूसरी ID भी साथ में ले जाना। एक ID में अगर आपकी आधार कार्ड में गलती है तो दूसरा ID ले जाएं, और हो सके तो एफिडेविट भी बनवा लें। एफिडेविट आधार कार्ड का तो रहने देना, क्योंकि आधार कार्ड ID वेरिफिकेशन है तो वो दूसरी ID से भी चल जाएगा। जैसे दूसरी ID में क्या हो गया, DL हो गया, पासपोर्ट साइज हो गया, वो अगर होंगे तो आपका जो है वहाँ पे चल जाएगा। इसके बाद में आपको 5 फ़ोटो चाहिए, 2-3 फ़ोटो लगेंगे। 5 फ़ोटो लेके जाना वहाँ पे, क्योंकि 2-1 फ़ोटो एक्स्ट्रा रहते हैं तो अच्छा रहता है, 2-3 फ़ोटो तो वहाँ पे लग ही जाएंगे। एप्लीकेशन प्रिंट के बारे में आपको बता ही दिया। जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा गया था वो प्रिंट आएगा, एक साइड पर लिंक आएगा, बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड कर लेना, वो ले जाना। और एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जाना, 1 कॉपी तो एडमिट कार्ड की वहीं जमा हो जाएगी और 1 कॉपी आपके पास रह जाएगी।
ये हो गए आपके होमगार्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट्स मेन आपको चाहिए और बिल्कुल एकदम ठीक ठाक चाहिए। इसमें कोई गलती हो तो आप एफिडेविट बनवा लेना और वहाँ पर देखो क्या होता है। देखो अगर मूल निवास में अगर आपकी कोई गलती पाई गई तो हो सकता है कि आपको जो है रिजेक्ट भी कर दिया जाए, क्योंकि जिलेवाइज यहाँ पर वैकेंसी थी। अगर जिलेवाइज वैकेंसी नहीं होती तो इतना दिक्कत नहीं होता। प्रूफ तभी तो होगा किस जिले के हो आप मूल निवास से। और जगह वैकेंसी जैसे रहती है यूपीएसआई, यूपी पुलिस वगैरह, तो मूल निवास का इतना रोल नहीं रहता है, जनरल में डाल देंगे। पर यहाँ पे मूल निवास का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। मूल निवास पे आपकी सबसे ज़्यादा कड़ी नज़र रहेगी और आरक्षण के चक्कर में जो है जाति पे भी अच्छी खासी नज़र रहती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो आप लोगों के पॉइंट थे बहुत ज़्यादा। पहले एक वीडियो बनाया था यूपीएसआई डीवी के बाद में, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट थे आपके, वो मैंने सारे पॉइंट ले लिए कि किस में क्या गलती है तो क्या हो सकता है। जैसे कि आधार कार्ड में कोई गलती है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, तो क्या करें। तो एड्रेस अगर आपका कुछ है तो अभी चेंज करा लो, नहीं है तो फिर दूसरी आईडी आप ले जाना। और 10th में ग्रेस है या फेल है तो क्या 10th में ग्रेस हो फेल हो पहले भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है आराम से जो है जाओ। अगला क्वेश्चन था कि जाति पुरानी है, जाति देखो बता दिया मैंने। एसटी और एससी कितनी भी पुरानी है चल जाएगी। अगर ओबीसी की जो मैंने बताया उसी के अंदर होना चाहिए, नहीं तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो बताया उसके अंदर का होना चाहिए, नहीं तो आपको अभी जनरल में डाल दिया जाएगा। अगला पॉइंट था कि निवास पुराना है, निवास कितना भी पुराना हो 17 दिसंबर से पुराना चलेगा भाई, उसमें साफ साफ दे रखा है नोटिफिकेशन। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप नोटिफिकेशन का हवाला वहाँ पे दे सकते हो। फिर अगला पॉइंट था कि चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए क्या। चरित्र प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं चाहिए, वो ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिए। फिर है फॉर्म में गलती है तो क्या करें, फॉर्म में गलती है तो वहाँ पर मॉडिफाई आपकी हो जाएगी और हो सके तो आप एफिडेविट बनवा लेना, नहीं तो अगर फॉर्म में गलती है कोई तो वहाँ पे आपका समाधान कर दिया जाएगा। वहाँ पे वो खुद पकड़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ते तो आप अपने तरफ से भी बता सकते हो। फिर अगला पॉइंट था कि प्रमाण पत्र में गलत डेट है, प्रमाण पत्र में अगर वहाँ पे गलत डेट भर गई है या गलत नंबर भर गए या ऐसा कुछ भी है तो आप वहाँ पे बता के उसको मॉडिफाई करवा सकते हो। वहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़ा डांटेंगे फटकारेंगे पर क्या ही करो, गलती करी तो सुनना तो पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर कुछ बिंदु का था कि फॉर्म प्रिंट कैसे निकलेगा। तो फॉर्म प्रिंट की बात करें तो फॉर्म प्रिंट भाई उसमें आएगा लिंक से डाउनलोड हो जाएगा। जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर या नीचे दिया जाएगा, आप लिंक डाउनलोड उससे कर सकते हो। जैसे कि यूपीएसआई में भी उन्होंने लिंक दिया था जिसमें डाउनलोड किया गया था, उसी तरह से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर अगला पॉइंट था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए जो लगाए हैं वो। हाँ बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए जो आपने लगाए हैं, उन्हीं से चेक होगा, उन्हीं से नंबर वगैरह सारे के सारे उन्हीं से वेरीफाई हो रहा है, उनसे चेक हो रहा है। कोशिश करना है कि 100% वही होना चाहिए जो आपने लगाए हैं। फिर है कि गलती है तो क्या 10th माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है नाम में या कुछ भी है तो आपको जो 10th का है उसका आधार माना जाएगा। 10th की जो मार्कशीट है उसके आधार पर अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं है तो उसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। जो 10th की है उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखना, 10th वाली मार्कशीट है उसी को मेन आधार माना जाता है। ये हमारे हो गए सारे पॉइंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं, वीडियो तो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। हाइट कैसे नप रही, देखो हाइट यहाँ पे मैनुअल मीटर था। मैनुअल मीटर में क्या होता है कि अगर आपकी कुछ 19-20 हाइट है और स्टाफ अच्छा है तो मैनुअल में आपको फ़ायदा हो जाता है। और अगर आपकी जो है हाइट जो है पूरी है या ज़्यादा है तो डिजिटल में भी ठीक है। जिसकी हाइट अगर ज़्यादा है तो उसको किसी में कोई दिक्कत नहीं है और लक के ऊपर डिपेंड करता है कौन से सेंटर में आपका पड़ता है, कौन से सेंटर में क्या पड़ता है। 19-20 जो है चल जाता है। जैसे अगर मैनुअल में नपेगा तो आपको फ़ायदा रहेगा और डिजिटल में आपको ऐसा कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, घाटा भी नहीं होगा। बाकी चेस्ट की बात करें हम लोग, बहुत सारे बंदों का था कि चेस्ट हमारा 76 या 77 चल जाएगा। 79 और 84 से चेस्ट मांगा गया। चेस्ट में अगर आपका 19-20 है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चेस्ट में आज तक कम से कम 10-12 से 15 फिजिकल दे चुका हूँ। चेस्ट में अभी तक कोई बंदा बाहर होते हुए नहीं देखा हूँ और हाइट में बंदे बहुत बाहर होते हुए देखें, क्योंकि चेस्ट का चल जाता है। चेस्ट बढ़ने वाली चीज़ है, बाकी हाइट का कोई वो नहीं होता, 18-19 साल के बाद में बढ़ती नहीं है। तो उसी हिसाब से जो चेस्ट में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई पॉइंट रह जाता है तो अगर ज़्यादा पॉइंट आ गए तो अगली वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी अगर आपका कोई पॉइंट है तो कमेंट कर सकते हैं और बाकी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों का हमारा हुआ होमगार्ड वालों उनके पास तक वीडियो बना दो, क्योंकि अगर उनकी गलती होगी डॉक्यूमेंट्स में अभी सुधार लेंगे तो सही हो जाएगा, नहीं तो भाई फिर दिक्कत होगी। फ़ायदा क्या है एग्ज़ाम निकालने, इतनी मेहनत के बाद हम बाहर हो जाओ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।